वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की ये जो प्रैक्टिस की सीरीज चलती है रात को 9 बजे, उसमें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, मिशंस हैं, उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये यूपी पीसीएस का जो अभी एग्जाम होने वाला है इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे जो आपके और भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा है गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में लगभग 2-3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, उनसे भी बढ़ के भी मिलेंगे। कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए नई स्कीम्स आई हों या पुरानी स्कीम्स हों, सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर पाएंगे, जो कि अभी रिवीजन चल रहा है यूपी पीसीएस के लिए। और इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज जीएस के क्वेश्चन होते हैं। और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम करेंगे। और आप इसके साथ साथ अभी अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं या 2025 का एग्जाम भी फोकस कर रहे हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स आ चुका है, आप उसके साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही फॉलो करता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इसके कोर्स के साथ आप अपना पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर पाएंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल में आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जो क्लासेस हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब पेड क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ, या फिर उसमें टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट, ये सारे अवेलेबल हैं, अदर स्टेट पीसीएस के भी। और अभी जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी SSSC के थ्रू, वो भी मिल जाएगा, वो आपको लेकिन ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसमें करना क्या है, आपको जो भी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसमें जो कोर्स आपको चाहिए होगा उसमें ज्ञान सर कूपन कोड है, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में शुरू की गई अटल भाषांतर योजना निम्न में से किस मंत्रालय की एक योजना है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है दूरसंचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो अटल भारत योजना जो लॉन्च की गई थी, इसकी डेट भी याद कर लीजिए, दिसंबर 2018 में। ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 29 दिसंबर 2018 को प्रारंभ की गई संपन्न योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? सही विकल्प चुनना है। तो आपको याद रखना है कि जो संपन्न योजना है ये कब लॉन्च की गई? 29 दिसंबर 2018 को। इस योजना को दूरसंचार विभाग के लिए शुरू किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों के पेंशन के समयबद्ध संवितरण में मदद करना है। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प इन टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समर्थ योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है, इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। ऑप्शन बी है, यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी है, इसका संबंध वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण से है। और डी है, यह योजना 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक 3 वर्षों के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो युवा हैं उनको कौशल प्रदान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बाकी सही है कि समर्थ योजना 2020 में शुरू हुई, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और ये योजना 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2017-18 से 2019-20 तक, मतलब 3 वर्षों के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा ग्राम योजना के अंतर्गत निम्न में से गंगा के किनारे स्थित कितने गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 5500, ऑप्शन सी है 4470 और ऑप्शन डी है 3500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 4470 गांवों को जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं, इनको स्वच्छता आधारित एकीकृत इनमें विकास किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाई जा रही हैं? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है WTO। तो संकल्प और जो स्ट्राइव हैं, ये दोनों योजनाएं
वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन देखिए, 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई जो दीनदयाल स्पर्श योजना है, इसका उद्देश्य बताना इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है महिलाओं और पिछड़े समुदाय का विकास करना और मुख्य धारा से जोड़ना। ऑप्शन बी है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के घरों में विद्युतीकरण कार्य को पूरा करना। और ऑप्शन डी है दिव्यांग जनों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो स्पर्श योजना है, ये डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाना तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। तो दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू कब की गई? 3 नवंबर 2017 को। 7th क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। पहला, इस योजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सेकंड, इस योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। थर्ड है, इस योजना की जो शुरुआत है ये कब लॉन्च किया गया? तो 25 सितंबर 2017 को। और फोर्थ, इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो देश के हर गांव तथा शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। अब इनमें से कौन से कथन सही है? इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये जो सौभाग्य योजना है इसको लॉन्च किया पीएम मोदी जी ने, और ये इसका जो परिचालन है वो कौन कर रहा है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब शुरू की गई? 25 सितंबर 2017 को। और इसका उद्देश्य जो गांव या शहर हैं इनके हर घर में बिजली प्रदान करना। 8th क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, यह योजना मई 2018 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन सी है, इस योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। और ऑप्शन डी है, यह योजना वित्त मंत्रालय की एक पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो वय वंदना के बारे में पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो शुरू की गई 2014-15 अराउंड, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो 60 वर्ष से अधिक हैं उनके लिए जो आर्थिक पेंशन है उसके सहायता के लिए ये योजना लाई गई थी। और इस योजना को जो संचालन है वो भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है या वित्त मंत्रालय की पहल है। 9th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी है 2017 एंड ऑप्शन डी इज 2014। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? 2016 में। देखिए क्या हो सकता है कि योजनाएं आपने देखा ज्यादातर क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है, तो आपको डेट भी इसलिए याद करना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन में ही आपको ज्यादातर डेट्स मिल जा रही है, ठीक है। उनसे संबंधित जिस भी जो योजना है या मिशन है जो इम्पोर्टेंट है वो भी दे दिया गया है। तो आप जो स्टेटमेंट जब पढ़ रहे हैं जो रॉन्ग हो रहे हैं ना उनको भी आप साथ में तैयार कीजिए। अगला कार्यक्रम देखिए, इसमें पूछा गया माँ कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है, निम्नलिखित कथन में से बताना है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है जरा ऑप्शंस को देख करके, अगर आपको पता ना हो तो सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत जन्म को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है स्तनपान के लाभ के बारे में माताओं को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना। सी है महिलाओं में प्रसव पूर्व देखभाल बारे में इनके बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाना। और गर्भवती महिलाओं को सरकारी मातृत्व लाभ की पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूक करना। तो माँ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब जो ये स्तनपान है इसके बारे में माताओं को जागरूक करना और स्तनपान को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, मोटो पूछा गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या है? हर खेत को पानी, हर फसल को उचित सिंचाई, ऑप्शन सी हर किसान को भरपूर पानी, और ऑप्शन डी खेत को पानी किसानों का अधिकार, माफ कीजिएगा, खेत को पानी किसानों का अधिकार। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए हर खेत को पानी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का जो आदर्श वाक्य है वो क्या हो जाएगा? हर खेत को पानी। 12th क्वेश्चन देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, इस योजना का जो शुभारंभ है पीएम मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से हुआ था। बी है, इस योजना की थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्दी अर्थ ग्रीन फील्ड्स। ऑप्शन सी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। और ऑप्शन डी है, इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक वर्ष एक बार जारी किए जाएंगे।
इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया और वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। और ये शुरू कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले राजस्थान के सूरतगढ़ से वर्ष 2015 में 19 फरवरी को। 13th क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्यक्रम और योजनाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसमें सारी ही स्कीम लॉन्च की गई हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत का उद्देश्य निम्न में से कितने शहरों या फिर कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500। तो इसके तहत 500 शहरी अवसंरचना में सुधार करना है, इनमें 500 शहर सम्मिलित किए गए हैं और ये मिशन का नाम है अमृत। 15th क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा किस या किन वर्ग के या कई वर्गों में इनको नई ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना के लिए रुपए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। तो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, महिला उद्यमी को या फिर सभी को। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 16th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौशल विकास से हर बार 1-2 प्रश्न आप देखते हैं मिल जाता है, तो याद रखना होगा ये कब शुरू किया गया तो 2015 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 17th क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है यह योजना प्रारंभ में देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई थी। ऑप्शन बी, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को किया था और पानीपत हरियाणा से सबसे पहले शुरू की गई थी। ऑप्शन सी है 3 मंत्रालयों, इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय की यह संयुक्त पहल। और ऑप्शन डी है सारे ही कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे आपको डेट याद रखनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 को शुरू हुई 22 जनवरी। ठीक है, कितने सबसे ज्यादा आप देखेंगे योजना प्रारंभ कहाँ की, जहां पर भी लिंगानुपात कम है और वो 1000 जिले इसमें शामिल किए गए। 3 मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो तीनों मंत्रालय याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 18th क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन बी, इस योजना का नारा क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। ऑप्शन सी है यह ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। और ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इसका मंत्रालय है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो यह जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। जो भी बीपीएल परिवार है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराया जाता है। शुरू कब हुई तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को बलिया, यूपी का जो जिला है बलिया, वहां से शुरू हुई और इस योजना का नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। 19th क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। तो पहले NURLM था, अब इसको DAY NURLM कर दिया गया है। ठीक है, ये किस वर्ष किया गया, 2016, 2017, 2018 या 2015। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2015 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 2014, 2011, 2013 या 2012। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 2013 को शुरू हुआ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 21st क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसे 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था, ये केंद्र और राज्यों का वित्तीय अनुदान इसमें पूछा गया क्रमशः कितना है, मैदानी क्षेत्र के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कब शुरू की गई, 2016 को। ऑप्शन ए है 70-30 का, ऑप्शन बी 60-40 का, ऑप्शन सी 90 और 10 का और ऑप्शन डी है 80-20 का। मैदानी क्षेत्र के लिए पूछा जाएगा, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें केंद्र का अनुदान कितना है, 60% का और 40% कौन है, राज्य। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन डी ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सारे ऑप्शंस आप देखते जाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, उदय योजना जिसे नवंबर 2015 में शुरू किया गया था निम्न में से संबंधित थी। ऑप्शन ए ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के प्रयोग के लिए। ऑप्शन सी चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकी के प्रयोग प्रगति हेतु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उदय योजना ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु है। 24th क्वेश्चन है, 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है, निम्न में से कितने वैधानिक नगरों को कवर करेगी? 1000, 4041, 4500 या फिर 5000? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 4041 शहरों को। 25th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था, इसका आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन बी है मेरा खाता देश निर्माता। ऑप्शन सी है आओ करे देश निर्माण में योगदान। और ऑप्शन डी सबके पास अपना खाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये इस लाइन का आप देखेंगे जो लॉन्च किया गया था, तो इस योजना का मोटो था। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि योजनाओं से रिलेटेड है। ऐसे और प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, लगभग 200 प्रश्न है, पूरे कवर किए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और पेड कोर्स के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि आप यूपी पीसीएस 2025 के लिए, आरओ री एग्जाम के लिए, जो कि अभी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आप अभी तक समय दे रहे थे और अच्छे से अभी प्रैक्टिस की और रिवीजन की नीड है, वो आप कर सकते हैं। साथ में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके कोर्स मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से मिलेगी और ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।